पे आधारित है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू भी एक एआई रोबोट है जो पूरी तरह से एआई टेक्नोलॉजी से बना है, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। बस आपको इसे बताना है कि इसे करना क्या है ट्रेडिंग सेक्टर में, और ये ट्रेडिंग में मास्टर है, अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। बस आपने इसे कमांड दी और आपकी कमांड को ये फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करने लगता है, राइट। जानेंगे डिटेल में वन बाय वन, बट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए कैसे काम कर सकता है, ऐसा क्या है और ये कहां पे काम करेगा। अब यहां पर आप इस स्लाइड में बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हमारे लिए काम करता है और कहां काम करता है। दोस्तों ये आप हैं और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर है, रोबोट है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। ये आपके फोन में इंस्टॉल हो जाती है, आपको ये खरीद के अपने फोन में रखनी है और उसके बाद आपको अपना पैसा यहाँ बाइनेंस या हुबी यहाँ पर रखना है। दोस्तों बाइनेंस और हुबी के बारे में बताऊं तो बाइनेंस जो है वो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है और हुबी जो है वो सेकंड नंबर का एक्सचेंज है। नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आना कोई मजाक बात नहीं है, कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज ये बना है। आपका पैसा यहाँ बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित है। बैंक में लॉस होने पे शायद आपको यहाँ पर आपका पैसा ना मिले, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी लेयर्स इतनी ज्यादा हैं कि आप आसानी से जल्दी से कोई आपके पैसे को टच नहीं कर सकता, राइट। सो आपका जो पैसा है वो आपने यहाँ पे रखना है ट्रेडिंग के लिए, और आपने इस रोबोट को, इस टेक्नोलॉजी को, इस मास्टर को आपने खरीद लेना है और इसे एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर देना है अपने एक्सचेंज से, और ये आपके लिए वहां पर आपके फंड पे ट्रेडिंग करता रहेगा और आपको प्रॉफिट देता रहेगा, राइट। अब यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है या आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल जीरो हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और या ट्रेडिंग कैसे होती है, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, तब भी ये आपके लिए काम करता है क्योंकि इसको सब पता है। बस आपने एक बार इसको रिमोट की तरह ऑपरेट करके छोड़ देना है, राइट। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो शायद इसे और ज्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे क्योंकि फंक्शनैलिटी इतनी है कि आप उसे ऑपरेट करके बहुत एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। जितनी आप मैनुअल ट्रेड करके नहीं अर्न कर रहे होंगे उससे ज्यादा सेफ और सिक्योर मोड पे आप इसे चला के बहुत ज्यादा अर्निंग निकाल सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं। नहीं है तो भी आपके लिए काम करेगा, है तो आपके लिए काम करेगा, हर तरह से आपके लिए काम करता है, राइट। अब ये काम कहां पे और कैसे करता है, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें से जो बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पर ये ट्रेड करता है और उन पे ट्रेडिंग का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा होता है, करोड़ों में उसका, करोड़ों डॉलर में उसका जो ट्रांजेक्शन्स होता है डेली। और ये ट्रांजेक्शन्स में होता क्या है, हजारों करोड़ों लोग यहाँ पर, लाखों करोड़ों लोग इसको सेल करते हैं, लाखों करोड़ों लोग इसको फिर बाय करते हैं, यानी कि खरीदारी और बेचने का काम चलता रहता है। सिर्फ फर्क यह है कि कई बार जो खरीदार हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और यहाँ पे खरीदार ज्यादा होने से होता क्या है कि उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, और कई बार खरीदार जो है वो कम हो जाते हैं, सेल करने वाले यानी बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं, तो इसका प्राइस फिर नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन ये अच्छी चीज इसके अंदर है कि जो खरीदार, जो बेचने वाले लोग हैं वो बेचने के बाद फिर जब नीचे उसका प्राइस गिर जाता है तो उसे फिर खरीदना शुरू करते हैं और फिर से उसके प्राइस को ऊपर वाले से भी ज्यादा ऊपर ले जाते हैं। जितना वो पिछले का, जितनी बार वो पिछले जितने अमाउंट का वो पिछली बार आपने खरीदा था उस अमाउंट पे आप दोबारा उसे नहीं खरीद पाते हैं। उसका रीजन यही है कि जो खरीदार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो सेल करने वाले लोग हैं वो अभी कम है। और यहाँ पर ये फ्लक्चुएशन जो होती रहती है अप एंड डाउन की, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें जो ज्यादा आप देखेंगे 1 साल की हिस्ट्री, 2 साल की हिस्ट्री या 5 साल की हिस्ट्री, तो आपको दिखेगा कि ये मार्केट मोस्टली ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ बहुत कम जाता है, राइट। आप ये समझिए कि जो ये इथेरियम है, ये बिटकॉइन है, इस तरह के जो बाइनेंस जिसके बारे में हमने भी आपको बात बताया, बिनांस जो एक्सचेंज है ये उसका खुद का कॉइन है जो नंबर 4 पे आता है पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 पे बिटकॉइन है, दूसरे पे इथेरियम है, तीसरे पे तेथर है, ये डॉलर है, और चौथे पे है आपका बाइनेंस कॉइन। सो यहाँ पर आप इन करेंसी में ट्रेड करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। अगर मैं बात करूं तो ये इथेरियम, बिटकॉइन की बात करूं तो कुछ रुपए से शुरू हुआ, 5 से 7 रुपए से शुरू होकर आज करीब 50 लाख को टच किया और अभी करीब करीब 30 से 35-40 लाख रुपए का इसका प्राइस अभी चल रहा है। इथेरियम की बात करूं तो ये स्टार्टिंग हुआ था करीब करीब 60-65 रुपए से, 30-35 रुपए से, और अभी करंट में जो इसका प्राइस है वो करीब करीब आपका 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर इसका प्राइस जो है देखेंगे आपके कितना जबरदस्त मूव किया और फ्यूचर में कितना ज्यादा हो सकता है अगर ये इतना जल्दी यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं बिनांस कॉइन की, तो बिनांस बीएनबी कॉइन ये शुरू हुआ था आधे डॉलर के आसपास से लगभग, और अभी इसका जो प्राइस है वो करीब करीब 400 से 500 डॉलर के आसपास चल रहा है।
अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 हजार रुपए के आसपास। तो ये प्राइस का जो आप ग्रोथ देख रहे हैं, ये आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अगर आपने कहीं पर भी एंट्री ली है तो आपको प्रॉफिट आना निश्चित है। आपको थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ सकता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, राइट। अभी जो फ्लक्चुएशन है इसमें यहाँ पर ये रोबोट क्या करता है दोस्तों, ये मार्केट जो है क्रिप्टो का ये 24 घंटे चलता है, 24x7। तो यहाँ पर ये 24 घंटे चलने के साथ साथ ये रोबोट भी 24 घंटे काम करता है। अब 24 घंटे करता क्या है, ये करता है जब भी मार्केट नीचे की साइड आता है तो ये इसको खरीद लेता है, और जब भी मार्केट ऊपर की साइड जाता है तो ये इसको बेच देता है, राइट। तो यहाँ पर ये सेल और बाय, खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना रेगुलर इसका चलता रहता है। जब भी मार्केट नीचे आएगा ये खरीदेगा, ऊपर जाएगा प्रॉफिट निकालेगा तो बेच देगा, फिर नीचे आएगा फिर खरीदेगा, फिर ऊपर जाएगा प्रॉफिट निकालेगा बेच देगा। ये सेल बाय ये दिन में 10 बार, 20 बार, 1000 बार, कितनी बार भी कर सकता है, बस जरूरी है कि मार्केट उस हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहे, राइट। अब यहाँ पर ये समझिए कि ये आपके इशारों पे कैसे चलेगा, आपकी कमांड्स पे कैसे चलेगा। ये छोटा सा आप यहाँ पर पैनल देख रहे हैं, इसे आप रिमोट समझ लीजिए। आपने एक बार इसको सेट कर देना है, अगर आप इसे एक बार सेट कर देंगे तो परमानेंटली आपके लिए ट्रेड करना शुरू कर देगा इसी सेटिंग के हिसाब से। अब ये सेटिंग आप खुद करें, तो अगर आप एक्सपर्ट हैं, नहीं है तो अपने किसी अपलाइन के साथ, सीनियर के साथ यहाँ पर बैठ जाएं, या हमारा दोपहर का जो टेक्निकल सेशन होता है उसको अटेंड करें, आपको पता चल जाएगा ये कैसे करनी होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले आपको इसे करेंसी बतानी होती है कि किस करेंसी में इसको ट्रेड करना है, राइट। करेंसी बताने के बाद आप इसे बताते हैं कि यहाँ पर आप कितने अमाउंट से ट्रेड करवाना चाहते हैं, उतना अमाउंट आप इसे बताते हैं। करेंसी आपको बतानी है, उसके बाद अमाउंट आपने इसको बताना है कि मिनिमम कितने अमाउंट से ट्रेड करना है आपके अकाउंट के हिसाब से। उसके बाद आप इसे बताते हैं कि मार्केट जब नीचे की साइड गिरे तो कितनी बार मार्केट गिरने पे इसको फिर से वो चीजें कॉइंस जो है दोबारा से बाय करने हैं, ये आप इसे बताते हैं। आप इसको ये और बताते हैं कि कितना प्रॉफिट बुक करना है, ये आपका प्रॉफिट उस हिसाब से बुक करेगा। आप इसे बताते हैं कि मार्केट जब नीचे की साइड गिरने लगे तो उसे कब बेचना है, ये आप इसको बताते हैं। तो इसको हर एक चीज आप ही कमांड देते हैं और आपकी ही वो कमांड्स को फॉलो करता है और उनके उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। अब ये प्रॉफिट कैसे निकालता है ये समझते हैं। आपने इसको ये कमांड्स दे दी और ये फिक्स हो गई, अब आपको बार बार इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, और इसने इस कमांड के हिसाब से काम करना शुरू किया। अब ये काम कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ट्रेड आपने लिया, यहाँ पर ट्रेड लिया, आप भले से एक्सपर्ट थे नहीं थे, आपको नॉलेज थी नहीं थी, बट ट्रेड ले लिया। ट्रेड ले लिया तो ट्रेड दो ही तरफ जाएगा, या तो ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे की साइड जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो प्रॉफिट देता है, और अगर नीचे की साइड जाता है तो ये लॉस देता है। और अगर ये सीधा चलता है तो ना लॉस देता है ना प्रॉफिट देता है। ये इक्वली आपके अमाउंट को उतना ही रखेगा जितने का आपने इसको खरीदा था। पीछे की तरफ मार्केट कभी नहीं जाता है। तो यहां पर आपने ट्रेड ले लिया और ट्रेड लेने के बाद आप ये मार्केट समझिए ऊपर की तरफ चलने लगा। अब क्योंकि आपने इसको 1.6% प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था, तो ये आपका 1.6% प्रॉफिट आते ही इसको सेल करने के लिए रेडी हो गया। लेकिन इसको सेल नहीं किया क्योंकि आपकी ये दूसरी कमांड का वेट करता है कि आप ये जब 0.3% या जितना आपने इसको बोला उतना नीचे मार्केट आने पर ये इसको बेच देगा। तो जैसे ही मार्केट अगर सपोज कीजिए उतना नीचे आ जाता है तो ये उसको इंस्टेंटली सेल करता है और प्रॉफिट बुक कर देता है। अब अगर यहां से सपोज कीजिए कि मार्केट जो है 1.6% से ऊपर की तरफ और चला गया, तो हो सकता है वो 2.5%, 3% या उससे ज्यादा भी जा सकता है। अब ये जितना भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जितना भी ऊपर बढ़ेगा, ये उसको उतना ज्यादा ऊपर जाने देगा और मैक्सिमम प्रॉफिट यहां से बुक करेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कब करेगा, वही सेम पैटर्न, यानी कि 0.3% या जितना आपने इसको बोला है उतना परसेंट जब ये वापस रिड्यूस होगा तभी सेल करेगा, उससे पहले उसको सेल नहीं करेगा, राइट। सो ये इसका तरीका है सेल करने का। और यहां पर जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ये आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न निकाल के देता है। जो लोग इसके यूज कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि उनके अकाउंट से बहुत कभी कभी बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट होता है। उसका रीजन यही होता है कि मार्केट बहुत अच्छी ऊपर की तरफ गई है और कभी कभी उनको लगता है कि कोई खास प्रॉफिट नहीं आया, थोड़ा सा ही आया है, तो वो इसका रीजन होता है कि मार्केट अब ऊपर नहीं गई है, नीचे की तरफ गई है, या मार्केट सीधा चल रहा है, राइट। सो यहाँ पर सिंपल चीज है, आपका जो प्रॉफिट है वो इसके ट्रेडिंग से ही निकलता है, तो ये इसके ऊपर जाने पे और नीचे जाने पे ही मैटर करता है। अब आपने यहाँ तो देखा कि किस तरह से मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो क्या कैसे काम करता है, यहाँ पर आप समझें कि ये आपने जो सेटिंग की थी वो एज इट इज वैसे ही रखनी है, इसको कोई चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर आपने बस ये समझना है कि ये नीचे कैसे काम करेगा जाने पर।
यहाँ पर आपने इसे ट्रेड लिया था और ट्रेड बिल्कुल वैसे ही या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता। अब जैसे हमने बता दिया कि ऊपर जाने पे इसने क्या किया, अब ये ऊपर नहीं गया क्योंकि आपने इसको 1.6% बोला था और ये 1.2% से ही नीचे की तरफ आ गया। अब ये नीचे आया तो आपने इसको दूसरा कमांड दिया था कि नीचे गिरने पर फिर से इसको बाय करना है, यानी कि 4% पर इसने फिर से उसको बाय किया। अब ये परसेंटेज आप खुद सेट करते हैं या आपके अपलाइन सेट करवाते हैं कि कितना परसेंट और कितनी बार नीचे आने पे उसको खरीदना है और कितने गुना से खरीदना है, राइट। तो यहाँ पर सपोज कीजिए मार्केट नीचे गिरा 4% और इसने उसको फिर से बाय कर लिया, उसको फिर से खरीद लिया। अब यहां से भी मार्केट ऊपर नहीं गया और नीचे गिरा, 5% और गिरने पर उसने फिर से इसको बाय कर लिया। अब वो कितने गुना से बाय करेगा ये आप इसे बताते हैं, इस अमाउंट का वो गुना करेगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना आप इसे बोलेंगे ये उतना गुने से यहाँ से उसको बाय करेगा और उसको एवरेज कर देगा। अब एवरेज समझें कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पर जो वो कॉइन खरीदा था वो 10 रुपए का था और वो कॉइन गिर के 6 रुपए का हो गया, तो आपने उसे डबल अमाउंट यानी 2 गुना पैसे उसे खरीद लिया। अब वो यहां से भी ऊपर नहीं आया और फिर से गिर के उसका प्राइस 3 रुपए हो गया, तो यहां पर आपने उसी को फिर से 4 गुना अमाउंट से खरीद लिया। तो जो बाकी टोटल आपने खरीदा था 10 रुपए, 6 रुपए और 3 रुपए पे, सबको एक साथ मिलाकर जब उसका आप एवरेज प्राइस निकालेंगे तो वो आएगा करीब 4 से 5 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर उसका प्राइस 4 से 5 रुपए से भी थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो ये प्रॉफिट आपको देना शुरू कर देगा। और यहाँ पर ये इसी चीज को करता है कि उसको एवरेज करता है और एवरेज करने के बाद उसको जैसे ही वो 4 से 5 रुपए के आसपास होके ऊपर जाता है, प्रॉफिट आता है और आपके सेम इसी प्रॉफिट के हिसाब से 1.6% या जितना आपने इसको बोला कि 2%, 3%, ये उतना प्रॉफिट बुक करेगा और सेम आपकी इसी डायरेक्शन के हिसाब से जब वो वापस मूव करेगा तो उसको फिर से सेल कर देगा और आपका एवरेज करके यहाँ पे ये प्रॉफिट निकाल लेगा। और ये आप चाहें तो मैनुअली आप सीख सकते हैं, दोपहर में एवरेज करके अपने आप मैनुअल एवरेज करके भी निकाल सकते हैं कि आपने इसको यहां से खरीदा और जितना मार्केट नीचे गिरा वहां पर फिर से आपने उसे 5 गुना 10 गुना क्वांटिटी खरीद ली, तो एवरेज प्राइस बहुत जल्दी निकल के आ जाता है आपका। इस सिस्टम से अगर आप चाहें तो एक सिंगल ट्रेड जो होता है एक डॉलर के लॉस में भी नहीं जा सकता, 1 पॉइंट के लॉस में भी नहीं जा सकता अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फंड और पेशेंस लेके बैठते हैं तो, राइट। सो ये आपने देखा समझा कि यहाँ पर मार्केट जब ऊपर जाता है तो ये प्रॉफिट देता है, नीचे आता है तो एवरेज करके प्रॉफिट देता है। तो ये इसके काम करने का तरीका है जो ऑटोमेटिकली अपने आप सब में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इस सॉफ्टवेयर की कीमत की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ $100 में आपको मिलता है। $100 में आपको ये बाय करना है और इसका आईडी पासवर्ड लेके अपने फोन में इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेशन के मोड पे चला देना है और इसको एपीआई के थ्रू अपने एक्सचेंज से कनेक्ट करके वहां पे ट्रेड करने का आपको इसको स्टार्ट कर देना है, राइट। सो ये यहाँ पर आपने पैसे दिए, प्रोडक्ट खरीदा, उसको इस्तेमाल किया और उसका वसूल किया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, किसी को बेचना चाहते हैं तो आप इसे बेच सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये $100 में आपका किसी भी साइज का पोर्टफोलियो मैनेज करता है, चाहे आप इसे $50 से मैनेज कराएं, चाहे आप अपने अकाउंट में $100 रखें, चाहे 1000 रखें, चाहे 1 लाख रखें या 1 करोड़ रखें, ये आपके हर एक साइज के अकाउंट को मैनेज करता है और उसमें उस अमाउंट के हिसाब से ही आपको रिटर्न भी देता है। जितना आपका अकाउंट में अमाउंट है उसी हिसाब से ये रिटर्न भी बनाता है, राइट। तो ये $100 ये नहीं है कि आपको अगर बड़ा अकाउंट बनाना है तो आपको ज्यादा देने होंगे, नहीं, ये आपको इतने ही अमाउंट का देना है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप इसे किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं किसी को, तो एफिलिएट प्रोजेक्ट से भी जुड़ सकते हैं। आप एफिलिएट से भी बहुत अच्छी इनकम अर्न करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो $100 आप दे रहे हैं उस $100 से 70% यानी $70 एफिलिएट प्रोग्राम में चला जाता है और बाकी का 30% यानी $30 जो इसके डेवलपर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, जो इसको मैनेज कर रहे हैं, जो इसको मेंटेन कर रहे हैं, उनको चला जाता है। और आपके ट्रेड प्रॉफिट से भी एक अमाउंट का डिडक्शन होता है। यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग से जितना प्रॉफिट ये सॉफ्टवेयर आपको डेवलप कर क्रेडिट जनरेट करके देगा आपके एक्सचेंज पे, तो वहां से आपको 20% इसको देना है और वो पहले एडवांस के रूप में देना है, $20, $30 या जितना भी आप देना चाहें। उसके बाद जब भी उस अमाउंट से माइनस हो तो आप उसे फिल करते रहें, क्योंकि ये आपके एक्सचेंज से नहीं ले सकता डायरेक्ट और ये आप पे भरोसा नहीं करता कि आप इसे देंगे या नहीं देंगे, तो इसलिए ये पहले ही एडवांस ले लेता है और उस एडवांस से 20% का डिडक्शन जब भी आपकी ट्रेड से प्रॉफिट में आपके एक्सचेंज पे आएगा तो ये वहां से उसी के हिसाब से इसका 20% काट लेगा और इस 20% से 16% यानी 16% फिर से एफिलिएट मार्केट में बढ़ जाता है और बाकी का जो 4% बचता है वो कंपनी के जो डेवलपर्स हैं, जो इसके क्रिएटर हैं, उनको चला जाता है
और यहाँ पर इसी तरह सिस्टम चलता है। अब आप यहाँ समझिए कि आपने यहाँ पर किसी को ज्वाइन कराया, आप V1 है, तो आपको डायरेक्ट कमीशन क्या मिलता है, डायरेक्ट प्रॉफिट क्या मिलता है, डायरेक्ट इंसेंटिव आपको ये प्रोडक्ट सेल करने पे मिलता है 30%। जितना भी आप यहाँ पे डायरेक्ट सेल करेंगे, डायरेक्ट अपने रेफरल लिंक से किसी को भी रेफर करके जितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट, यानी कि $30 हर एक आईडी से आता रहेगा, हर एक डायरेक्ट से 30% यानी $30। उसके बाद यहाँ पर रैंक वाइज जो है वो जो आपके प्रॉफिट है वो बढ़ते जाते हैं। और ये रैंक के हिसाब से कैसे बढ़ता है समझते हैं। यहाँ पर एक पोजीशन आती है V2, ये पोजीशन हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप V2 बन जाएंगे तो V2 बनने पर ये प्रॉफिट बढ़कर 30% से 40% हो जाता है। 40% हर एक डायरेक्ट सेल करने पर, हर एक डायरेक्ट रेफर करने पर आपको मिलेगा। प्लस आपकी जो टीम बनी है जिसको आप V1 बोलते हैं, और ये आपकी टीम काम करेगी, यानी कि इसको भी $30 मिलेंगे। जो $10 आप क्योंकि एक्स्ट्रा पे हैं तो $30 के बाद जो $10 बचते हैं, जो 10% बचता है वो आपको मिलेगा क्योंकि अब इसकी हायर पोजीशन पे है। तो ये जो डिफरेंशियल इनकम है, जो एक यहाँ पे गैप इनकम है, जो गैप प्रॉफिट है, वो भी आप यहाँ पर अपनी पोजीशन के हिसाब से लेते रहते हैं। तो यहाँ पर V2 बनने पर डायरेक्ट सेल करने पे 40% और यानी $40 प्लस गैप का प्रॉफिट। उसके बाद V3 बनने पर ये 50% हो जाता है आपका बढ़कर, यानी कि $50 प्लस आपकी टीम से जो गैप प्रॉफिट है वो आपको मिलता है। V4 बनने पर ये 60% हो जाता है और आपकी टीम से जो आने वाला गैप प्रॉफिट है वो भी आपको मिलता है। V5 बनने पर आपको ये बढ़कर हो जाता है 65% और जितना आपकी टीम का गैप प्रॉफिट है वो भी आपको मिलता है। V6 बनने पर ये डायरेक्ट हो जाता है 70%। हर एक डायरेक्ट सेल करने पर आप यहां से अब 70% यानी $70 लेते हैं हर एक अकाउंट पे क्रिएट करने पे, हर एक सेल करने पे। और आपकी टीम में जो वर्किंग हो रही है उसमें जो डिफरेंशियल इनकम है, उसमें जो डिफरेंशियल गैप है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, राइट। सो ये आपने देखा कि जो आपकी टीम वर्किंग करेगी, आपके प्रोडक्ट आपने बाय किया और आप फिर आपकी टीम सेल करेगी, आप भी सेल करेंगे तो इनकम आपको आएगी सेल करने पर। और यहां पर अगर आप सेल नहीं करते हैं, वन टाइम आपने सेल किया था और उसमें जो ट्रेडिंग हो रही है, जैसे हमने बताया कि 20% आपके प्रॉफिट से डिडक्शन है, तो 20% से जो 16% का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ इस प्रकार होता है। जब आप V1 होते हैं तो यहाँ पर आपको उस 20% से 4% आपको मिलता है और उस 4% को आप लेते रहते हैं जब तक आप V2 नहीं बनते हैं। V2 जब आप बन जाते हैं तो ये बढ़कर हो जाता है 6% प्लस आपकी टीम का जो गैप प्रॉफिट है 2% का वो भी आपको मिलता है। इसी प्रकार जब आप V3 बन जाते हैं तो ये बढ़कर 8% हो जाता है और प्लस आपकी टीम का जो गैप प्रॉफिट है वो आपको मिलता है। इसके बाद आप जब V4 बनते हैं तो ये बढ़कर 10% हो जाता है और जो आपकी टीम का गैप प्रॉफिट है वो भी आपको मिलता है। इसके बाद जब आप V5 बन जाते हैं तो ये बढ़कर 11% हो जाता है और आपकी टीम का जो डिफरेंशियल है वो भी आपको मिलता है। V6 बनने पर ये बढ़कर 12% हो जाता है और आपकी टीम का जो गैप प्रॉफिट है, गैप डिफरेंशियल है, वो भी आपको यहां पर मिलता है। जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती है वैसे वैसे आपकी परसेंटेज और उसी तरह से आपकी इनकम भी बढ़ती है। 12% यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और बाकी का जो 4% है वो V3, V4, V5 और V6 बनने पर पेयर के रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। जब आप V3, V4, V5, V6 बनेंगे तो इसका लाभ उठा पाएंगे, इसका अनुभव आपको तभी स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पोजीशंस की और उस पर होने वाली इनकम की। तो यहां पर जो ये रैंक्स हैं ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप रजिस्टर करते हैं तो यहां पर आपको आपकी आईडी एक्टिवेट करने के बाद एक पोजीशन मिलती है जिसका नाम है V1। V1 आप एक्टिवेशन के फौरन बाद बन जाते हैं और इसके बाद आपको V2 बनना होता है। तो V2 बनने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होगा अपने रेफरल लिंक से, अपनी आईडी से, और 20 लोगों की आपकी टोटल टीम होनी चाहिए। तो आप बन जाते हैं यहां पर V2। और इसके बाद V3 बनना अगर आप चाहते हैं तो V3 बनने के लिए आपको यहाँ पे 5 लोगों को डायरेक्ट अपने अकाउंट से, अपनी रेफरल लिंक से स्पॉन्सर करना होगा और आपकी टीम में से 3 लोगों को V2 बनाना होगा और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 100 लोगों की। तो आप बन जाते हैं V3। V4 बनने के लिए आपको यहाँ पर 8 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है और आपकी टीम से 3 लोगों को V3 बनाना होता है, प्लस आपकी टीम 300 लोगों की होनी चाहिए। तो आप बन जाते हैं V4। V5 बनने के लिए आपको यहाँ पर 12 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होगा अपने रेफरल आईडी से और 3 लोगों को अपनी टीम से V4 बनाना होगा और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 800 लोगों की। तो आप बन जाते हैं V5। V6 बनने के लिए आपको 20 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है और आपकी टीम से 3 लोगों को V5 बनाना होता है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 1500 लोगों की।
तो आप बन जाते हैं V6। दोस्तों ये पोजीशंस, ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप किसी को दिला रहे हैं, या जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, वो बहुत वैल्यूएबल है और वो बहुत जो है प्रॉफिटेबल है। उसे आप जब जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं, वो इस चीज का अनुभव आपको दे सकते हैं। और ये अनुभव, ये रिजल्ट्स आप इस जूम मीटिंग के एंड में देखेंगे। आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो चीज हम बता रहे हैं, जो सुना रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो कितनी रियल है और उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि जब आप प्रूफ देखते हैं, आप सुनने के साथ साथ देखना भी देखते भी हैं, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस के हिसाब से इनकम क्या है, और जो इनकम हम आपको यहाँ बता रहे हैं वो दिखाएंगे भी, आप देखकर जरूर जाएं। यहाँ पर आप अगर V1 होते हैं तो आपकी इनकम अप्रोक्सीमेटली $1 के आसपास शुरू हो जाती है पर डे की, $1 पर डे। अब लेकिन आपकी टीम में कुछ आइडिया होनी चाहिए, लगभग जैसे 20 से पहले पहले जितनी भी आइडिया रहेंगी, तो $1 से $10 के बीच की आपकी इनकम हो सकती है, और इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी टीम की वर्किंग पे और उनकी ट्रेडिंग के अकाउंट्स पर, क्योंकि वो आपको उनकी ट्रेडिंग के प्रॉफिट से आने वाला है। इसके बाद V2 अगर आप बनते हैं तो V2 पे जो आपकी पर डे की इनकम होती है वो अप्रोक्सीमेट मिनिमम आप मान के चलिए करीब $100 के आसपास तो रहती है। $100 से ऊपर ये 200, 300, 400, 500 कुछ भी जा सकती है, क्योंकि ये आपकी टीम की वर्किंग और आपकी टीम की ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट आता है। आप V3 अगर बन जाते हैं तो V3 पे आपकी पर डे की इनकम कम से कम, सॉरी यहाँ पर मैं मिस्टेक कर गया, ये V2 बनने पर आपका जो इनकम है वो करीब करीब $10 के आसपास जाता है, $10 पर डे। आप V3 बनते हैं तो यहाँ पर V3 पे आपका जो है $100 के आसपास आपकी इनकम रहती है। $100 से लेकर वो 300, 400, 500, 200, 250 कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी टीम की वर्किंग पे और उनकी ट्रेडिंग पर, क्योंकि आपको उनकी ट्रेडिंग और उनकी वर्किंग से प्रॉफिट आता है। V4 पे आप कम से कम यहाँ पर $300 से $500 मिनिमम, और इसके बाद हो सकता है वो आपके $1000, $1500 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी टीम की वर्किंग पे और उनकी ट्रेडिंग पे, क्योंकि जो इनकम है आपकी टीम की वर्किंग और उनकी ट्रेडिंग से आपको आता है। तो यहाँ पर V5 अगर आप बन जाते हैं तो V5 पर डे आपका जो इनकम है वो करीब करीब $1000 का होता है, $1000 के आसपास का रहता है, और ये बढ़कर 2000, 3000, 4000 कुछ भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी टीम की वर्किंग पे और आपकी टीम की जो ट्रेडिंग है उस ट्रेडिंग पे। जितना भी आपको प्रॉफिट आता है वो आपकी टीम की वर्किंग से और आपकी टीम की ट्रेडिंग से आता है। इसके बाद V6 पे आप कम से कम यहाँ पर $500 अप्रोक्सीमेटली पर डे की इनकम करते हैं। वो $500 मिनिमम के आसपास मान के चलिए, और मैक्सिमम सॉरी $5000, $5000 पर डे की इनकम, और ये आपको मिनिमम बता रहा हूं अप्रोक्सीमेटली। ये हो सकता है 5 से ज्यादा ऊपर 10,000, 15,000 भी जा सकती है, और ये डिपेंड करता है आपकी टीम की वर्किंग पे और आपकी टीम की ट्रेडिंग वाले सेक्शन पे कि वो कितना ट्रेडिंग कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट निकल रहा है। दोस्तों ये जो इनकम आपको बताई ये डेली की इनकम है, और ये आपको जो बताई है ये अब आपको दिखाने भी चाहते हैं। आपने इस पूरे सिस्टम में दोस्तों देखा कि कैसे एफिलेट होता है, सिस्टम क्या होता है, रोबोट कैसे काम करता है, सारी चीजें आपको उम्मीद करता हूं समझ आई होंगी। अब आपको ये समझना है कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। रिजल्ट्स आप देखेंगे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी और ज्यादा आसानी हो जाएगी डिसीजन लेने में कि इसको कैसे, कब और क्यों स्टार्ट करना चाहिए। राइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।